सुनो सुनो सुनो, क्या आप शॉर्ट ट्रिक की तलाश में हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे सिखाई जाती है ओनली शॉर्ट ट्रिक। दोस्तों आज मैं आपको औसत से संबंधित सवालों को शॉर्ट ट्रिक से हल करना सिखाऊंगा। यहाँ पर ये सवाल देखना, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। दोस्तों औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या। तो यहाँ पर देखना, इसने क्या बोला कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। 7 संख्या दे रखी है, तो यहाँ पर देखना 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 संख्याओं का औसत इसने कितना दे रखा है? 33 दे रखा है। तो औसत का मतलब क्या होता है? बीच वाली संख्या। तो 3 इधर की छोड़ देंगे और 3 इधर की छोड़ देंगे, तो ये बीच वाली है, ये कितनी हो जाएगी? ये 33 हो जाएगी। 7 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 33 है, तो ये बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी? 33 हो जाएगी। अब इसने क्या बोला कि 7 क्रमागत संख्याएं, संख्याएं कौन सी? क्रमागत है। अगर ये बीच वाली संख्या 33 है तो ये कितनी होगी? 34 होगी। ये कितनी होगी? 35 होगी। और ये कितनी होगी? 36 होगी। और ये कितनी होगी? इससे एक काम होगी, 33 से 32 होगी। ये 31 होगी। और ये कितनी होगी? 30 होगी। तो अब इसने क्या पूछा कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या ये है 30, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों वो पूछ लेता कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या ये हो जाती। अगर वो सवाल को और घुमा देता और पूछ लेता कि बड़ी संख्या इसमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना है, तो 36 में से 30 को घटा लेते, वो उसका आंसर हो जाता है। तो दोस्तों औसत का मतलब क्या होता है? बीच वाली संख्या। अगर क्रमागत संख्या दे रखी है, तो क्रमागत संख्या दे रखी है ना, तो उसका औसत को क्या हो जाएगा? बीच वाली संख्या हो जाती है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बना रखा है जिसमें औसत से संबंधित कंप्लीट उसमें बेसिक सिखा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों ये सवाल देखना, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 40 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। दोस्तों यहाँ पर क्या दे दिया इसने? 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 40 दे रखा है। तो सबसे पहले हम 1 2 3 4 और 5 संख्या बना देंगे। 5 में से ये 2 गई और ये 2 गई, ये बीच वाली क्या हो जाएगी? इसकी औसत हो जाएगी, क्योंकि क्रमागत दे रखी इसने। 5 लगातार दे रखी है, लगातार दे क्रमागत दे तो एक ही बात होती है। तो लगातार संख्या दे रखी होती है ना, तो उसकी बीच वाली संख्या क्या होती है? औसत होती है। तो 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 40 दे रखा है, यानी ये संख्या कितनी है? 40 है। अब ठीक है, अब इसने क्या बोला कि लगातार सम संख्या है, तो 40 से सम आगे कितनी होगी? 42 होगी। अब 42 से आगे सम कौन सी होगी? 44 होगी। अब इधर पीछे चलते हैं, तो 40 से सम कौन सी होगी? 38 होगी, है ना। 38 से सम कौन होगी? 36 होगी, है ना। तो इसने लगातार पूछा, तो ये लगातार अपनों यहाँ पर लिख दी। अब इसने क्या पूछा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या ये 44 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 44 कर देना। ऑप्शन नंबर सी है ना, ये प्रिंट मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 44 कर लेना, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर वो पूछ लेता सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो ये हो जाती 36 हो जाती, है ना। अब अगला सवाल देखना। दोस्तों यहाँ पर देखना, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पर क्या दी? 4 क्रमागत संख्या दी, 1 2 3 और 4। अगर दोस्तों यहाँ पर अपनों ने पहले किया था, यहाँ पर देखना, यहाँ पर 7 क्रमागत संख्याएं दे रखी थी, तो यहाँ पर 3 को इधर कर लिया था और 3 को इधर कर लिया था, और ये बीच वाली थी, ये इसका औसत लिख दिया था। तो अगर 5 अभी वाला 5 वाला किया था, तो 2 इधर करके 2 इधर करके बीच वाला अपना औसत हो गया था। लेकिन यहाँ पर क्या दिया इसने? यहाँ पर सिर्फ 4 दिया। कितनी दी? 4 संख्याएं दी। तो 4 संख्याएं दी ना, तो इसने क्या बोला कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो औसत यानी बीच में। तो यहाँ पर कुछ भी आएगा ना, ये बीच में औसत कितना दे रखा है इसने? 27 दे रखा है, ठीक है। औसत का मतलब क्या होता है? बीच में 27 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर देखना, 4 क्रमागत सम संख्या है, तो 27 से आगे सम संख्या कौन सी होती है? 28 होती है सम संख्या। और 28 से आगे कौन सी होती है सम संख्या? 30 होती है। अब यहाँ पर देखना, 27 से इधर सम संख्या कौन सी होती है? 26 होती है। और इधर कौन सी होती है? 24 होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, इसने क्या पूछा कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या ये 30 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये यहाँ पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको और भी समझा देता हूं। यहाँ पर देखना, हम इनका औसत निकालेंगे, 24 26 28 और 30 का औसत निकालेंगे ना, तो इसका औसत 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखना, औसत कैसे निकालेंगे? इन सबको जोड़ देंगे और जितनी संख्या है ना उससे भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर देखना, 0 8 6 और 4 को जोड़ेंगे, तो 8 और 6 कितने होते? 14 14 और 4 कितने होंगे? 14 और 4 होंगे 18। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 18 का 8 हासिल का 1।
3 और 2 कितने होते हैं 5 और 2 कितने होते हैं 5 और 2 7 और 7 और 2 कितने होते हैं 7 और 2 होते हैं 9 और 1 कितना होता है 10 होता है, तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखना 1 2 3 4 है तो हम यहाँ पर 4 का भाग लगा देंगे, है ना। इसका औसत निकाल रहे हैं, इन संख्याओं का औसत निकाल रहे हैं कि 27 आता है कि नहीं आता है। अब हम 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2 दूना 4 और यहाँ पर 14 हो जाएगा, 14 का कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। 2 से काट रहे हैं तो ये कितना आ गया 27 आ गया, ये यहाँ पर आ गया, यानी कि अपना पूरा कंप्लीट सही है। तो आपको ऐसे भी कर सकते हो, है ना, सीधे सीधे, तो आपको 2 सेकंड 3 सेकंड में आंसर निकल जाएगा। इस प्रकार से करना। अगला सवाल देखना दोस्तों, यहाँ पर ये दूसरा सवाल देखना, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो दोस्तों अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्रथम 5 अभाज्य संख्या निकालनी है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। ये प्रथम 5 अभाज्य संख्या है ना। 2 3 5 7 11 ये प्रथम 5 कौन से अभाज्य संख्या है। ये अपनों ने यहाँ पर प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं लिख दी हैं, है ना। अब क्या करना है कि इनका औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकालेंगे, इन सबको जोड़ देंगे और जितनी संख्या है उससे भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर देखना इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है, ये यहाँ पर देखना 2 और 3 कितने होते हैं 5 और 5 10, 10 और 7 कितने होते हैं 10 और 7 होते हैं 17, 17 और 10 कितने होते हैं 27 और 1 कितना होता है 28। तो टोटल कितना है 28 बटा 1 2 3 4 5 संख्या है तो हम 5 से भाग लगा देंगे। अब यहाँ पर देखना 5 से 28 में भाग लगाएंगे तो 5 5 कितने होते हैं 25 होते हैं, यहाँ पर 1 आएगा। 5 और कितने होते हैं 25 होते हैं, लेकिन यहाँ पर कितना है 28 यानी 3 ज्यादा है तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। 5 से इसमें लगा 5 अंक 30 यानी कितना आएगा 5.6 इसका आंसर आ जाएगा। 5.6 यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, आपने सभी दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।